गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हो, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसिस, लेट्स सी क्या मैसेज है। हम देखेंगे एक ऑरिकल कार्ड आपके लिए और फिर देखेंगे कुछ और कार्ड फ्रॉम टैरो डेक। ओके, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। वी हैव आइडेंटिफिकेशंस। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन पहचान पा रहे हैं आपकी सोल को, आपकी सोल पहचान पा रही है इस पर्सन को। बट मे बी थोड़ा सा डिस्टेंस है। आप देख रहे हैं ना, दोनों लोग एक दूसरे को समझ तो पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अलाइंड तो हैं, बट थोड़ा सा रास्ता है। तो ये रास्ता में भी समय का रास्ता हो सकता है, हीलिंग का रास्ता हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो पहचान आप कर पा रहे हैं एक दूसरे की, कि हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल मेरे पास है। ठीक है, तो उसका आगे क्या होना है वो समय बता सकता है। ठीक है, हीलिंग बता सकती है और एनर्जीज बता सकती है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी हाथ हो सकता है। ठीक है ना, डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी। और क्या फीलिंग है इस पर्सन की आपके लिए। लेट मी शफल। ये है मजिशियन इन रिवर्स। ओके, अगेन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ना जा रहे हैं। बहुत हैप्पी है ये पर्सन आपको पाकर, बहुत क्यूरियस है। बट इनकी लाइफ में थोड़ा सा झोल भी है। टावर कार्ड आ रहा है। टावर कार्ड दिखा रहा है कि पुरानी चीजें इनकी लाइफ से जा रही हैं और ये उनको जाने भी दे रहे हैं। कई बार हम चीजों को ना, जब बिखर रही होती है ना, तो उनको संभालने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी इस पर्सन की लग रही है कि इनकी लाइफ में चीजें बिखर रही हैं, चीजें पुरानी जा रही हैं और ये उनको बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद आपके थ्रू मिली है। दिस पर्सन इज लुकिंग अप टू यू। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत ही क्यूरियस है, मैं भी स्टॉक करते रहते हो आपको, जानते रहते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। टेलीपैथी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप लोगों के बीच में। मैजिशियन कार्ड रिवर्स में आ रहा है, जो ये दिखाता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपके बारे में बहुत सोच सोच कर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। और मैजिशियन कार्ड सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं है, मैजिशियन कार्ड अपनी इच्छाओं को समझने के बारे में भी है, अपने आप को समझने के बारे में भी है, अपनी बुद्धि में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, अपना कम्युनिकेशन कैसे करना है, हर चीज का एनालिसिस ये पर्सन कर रहे हैं। ओके, एंड कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर है इनको। लाइक दे आर फाइंडिंग द राइट वर्ड्स एंड राइट टाइम टू रीच आउट टू यू। और बहुत जल्दी ये समय आ सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, देन वी हैव एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा कि इन कम्युनिकेशन की एनर्जी भी है, पर डर की और नाउम्मीद की एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं पर्सन डर रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि मे भी पहले भी इन्होंने रिजेक्शन झेला हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप इनसे कहीं ना कहीं ऊंचे हैं, या आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि इस पर्सन को लग रहा है कि यू आर वेरी हार्ड टू गेट, या आप कहीं ना कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें, या आप ये आपको डिसअपॉइंट ना कर दें। बात तो ये 100% लेकिन आपसे करना चाहते हैं, चाहे इनको डर लग रहा है, चाहे इनको कुछ भी फील हो रहा है। ठीक है, बट ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत ही तेजी से, क्योंकि इनके अंदर ये डर है कि ये खो देंगे आपको। ओके, अगर इन्होंने बात ही नहीं करी या आगे नहीं बढ़े तो दे विल लूज यू। ओके, अगेन एम्प्रेस एनर्जी एंड फादर ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एक पर्सन एम्प्रेस एनर्जी में, एक दूसरा भी कम नहीं है, दूसरा भी फादर ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो बहुत ही लाइक हाईली मेच्योर और स्पिरिचुअल लोग लग रहे हैं आप। बट ऐसा हो सकता है कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, बट ये पर्सन भी वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, देरी नहीं लगेगी इस पर्सन को, थोड़ा सा समय दीजिए इस पर्सन को, एंड यू विल फाइंड दैट दिस पर्सन इज राइट इन द फ्रेम ऑफ, लाइक जो भी आपने वो फ्रेम बनाया ना, जो इमेज आपने अपने दिमाग में इनकी बनाई है, दे विल मीट दैट एनर्जी। ओके, अब देखते हैं क्या ये चीज पसंद कर रहे हैं आपके बारे में, क्या ये चीजें नहीं पसंद कर रहे हैं आपके बारे में।
क्या इनको पसंद आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ओके, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू, व्हाट डू दे डोंट लाइक अबाउट यू। क्या पसंद आ रहा है यहाँ पे, चाइल्ड और फन। ओके, इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द लर्निंग, सो टू गो इट अलोन, कॉन्क्वेरिंग फियर ऑफ सर्वाइविंग। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं लाइक अपने आप को थोड़ा सा अकेला मानते हैं और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहते हैं। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो करके दिखाते हैं और कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में, हर सिचुएशन में सर्वाइव करना आता है। आप एक लाइक आपकी स्पिरिट बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। एंड देन वी हैव गॉड। नेगेटिव ट्रेड क्या लग रहा है इस पर्सन को, डेपोटिज्म एंड क्रुएलिटी, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगेन यही स्ट्रेंथ, यही पावर जो आपकी है, जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद आते हैं, कहीं ना कहीं आप उसी पावर का गलत इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों को अब्यूज कर डालते हैं, उन्हीं लोगों को नीचा दिखा देते हैं, उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं एकदम से ही झटक देते हैं। लाइक पहले में भी आप बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, प्यार करते हैं, और जब आपका दिल टूटता है या आपको गुस्सा आ जाता है तब आप एकदम से चीजों को खराब भी कर देते हैं। यू डोंट गेट लाइक, तब आप अपने आप को ऐसा कर लेते हैं दैट आई एम द गॉड ऑफ माई लाइफ एंड यू शुड गेट आउट ऑफ इट। ओके, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ही फिर अपनी ही एनर्जी में खो जाते हैं और आप बिल्कुल ही दूसरों की बेकदरी कर देते हैं जाने अनजाने गुस्से में, या फिर जस्ट हर्ट की वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट करा है। बट रिश्ते में अगेन आपको यही कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है कि रिश्ता बचाना है तो आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को, अपने गुस्से को कामली शांत से सोचना पड़ता है। अगर कोई पर्सन सामने से अगर आपको अप्रोच भी कर रहा है ना आज की डेट में, तो दैट पर्सन इज इन टू यू। नहीं तो लोग ऐसे भी हैं कि जो पलट कर भी नहीं देखते धोखा देने के बाद, आपको लाइक यूज एंड थ्रो करने के बाद। बट कई लोग ऐसे हैं जो फिर भी आपका साथ दे रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको प्यार दिखा रहे हैं, चाहे वो इशारों से ही दिखा रहे हैं, तब भी मैं कहूँगी कि एटलीस्ट दे आर देयर, एटलीस्ट दे आर फीलिंग दैट दे नीड यू। ठीक है, हाँ, वो मैं नहीं कह रही कि आप किसी की कंफ्यूजन में झूलते रहो या किसी की गेम्स में पड़ जाओ। बट अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि आप एक स्पेस क्रिएट करें उसके लिए और वो आपके पास रीच आउट करे, तो वो स्पेस आपको क्रिएट करना चाहिए। वो शांति आपको बनाए रखनी चाहिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन अपनी टॉक्सिक मैरिज या टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर आपके पास आना जा रहा है, तो उस पर्सन को समय ज़रूर लगने वाला है और उसको लेसन्स भी लेने, उसको बहुत हार्ड होता है अपनी फैमिली को या अपनी एक पुरानी रिलेशनशिप को छोड़ना। तो वो सेंसिटिविटी से भी आप चीज़ों को डील करें, ना कि सिर्फ गुस्से से या जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो हर किसी को आप ये कहें कि भाई आई विल सर्वाइव विदाउट यू या आई विल बी हैप्पी विदाउट यू, यू जस्ट गो। ओके, तो अगेन कई बार हम भी गुस्से में गलतियां कर देते हैं, तो अपने गुस्से पे और अपने एंगर पे कंट्रोल करना चाहिए। चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली इस कनेक्शन में अनफोल्ड हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव बीटल प्योरिटी, तो अगेन प्योरिटी ऑफ हार्ट से, जो आप अंदर तक बिल्कुल कोर से है ना, लाइक ऐसा नहीं कि कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर गुस्से में, ईगो में, जो आप दिल से हैं, दिल से हम सब प्योर ही होते हैं। कहते हैं ना, जुगनी जो है मैली नहीं होती। कई गानों में भी इस तरीके से चीजों को कहा गया कि सोल जो है मैली नहीं हो सकती, सोल हमेशा प्योर ही है। क्रिमिनल के अंदर भी लाइक एक दिल हो सकता है, इतना प्योरिटी भगवान ने हमारे अंदर देकर हमें भेजी हुई है। तो अगर आप एक प्योर सोल हैं, आपका नेचर सौम्य है, प्यारा है, तो जस्ट बिकॉज यू आर हर्ट या जस्ट बिकॉज आपने अपने दर्द के अराउंड एक ईगो बना ली है, उस वजह से चीज़ों को खराब मत कीजिए। अपने दिल को कोमल और प्योर रखिए, हम्बल रखिए, एंड बिलीव मी थिंग्स विल बी फार 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 ईजियर देन दे आर राइट नाउ। ओके, और आपके रिश्तों में एक सौम्यता भी आ जाएगी, आपके रिश्तों में प्यार भी आ जाएगा और कामनेस भी आ जाएगी। एंड बिलीव मी, जो हार जाता है रिश्तों में वो रिश्तों में जीत जाता है। ठीक है, दिस इज द थिंग। क्योंकि देखिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों को पीछे छोड़ते जाना पड़ता है। उसके लिए मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए, करियर बनाना है, हसल करना है, नए नए आइडियाज लाने हैं, कंपटीशन करना है, उसके लिए मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए। बट जो रिश्तों को आप संजो के रखना चाहते हैं, प्यार रखना चाहते हैं, जिनको आप खोना नहीं चाहते, जिनको आप खोने से डरते हैं, जिन लोगों के बिना आपको गुजारा ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ आपको सौम्य ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते, सबको नहीं छोड़ सकते। यू कैनॉट चेंज योर प्रारब्ध, लाइक कि बिल्कुल ही मैं अपने प्रारब्ध को चेंज कर लूंगा जस्ट बिकॉज माई एटीट्यूड इज सो एंड सो। ठीक है, तो प्योरिटी रखिए, अपने आप को थोड़ा हम्बल रखिए, एंड दिस लव सिचुएशन एंड योर लाइफ विल इम्प्रूव। ओके, तो यस, ये थी आपकी लव रीडिंग।
एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। और अगर आपको कोई टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, इस तरह से कुछ भी समस्याएं आपको हैं लाइफ में, मैरिज में, करियर में, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू द मोस्ट। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो न्यू बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरे को डीएम कर दीजिए। और आप टैरो में क्या इंटरेस्ट रखते हैं इसे मुझे इससे डिस्कस भी कर सकते हैं आप करना चाहें तो। और मेरी फ्री 5 डे क्लास भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो, बिफोर ज्वाइनिंग दी एडवांस कोर्स। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।